अच्छा, खास करके व्यापारी लोगों को तो शिव महापुराण और शिव जी को प्रेम जरूर करना चाहिए। व्यापार करते हैं आप तो शिव जी की पूजा करिए, ध्यान से सुनो। इसका मतलब नहीं कि रामकृष्ण की पूजा करते हो तो फोटो उठाई के घर से बाहर फेंक दो, रखो। व्यापारियों को भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बिहारी जी थोड़े टेढ़े हैं। बिहारी जी के पास रुपया पैसा मांगने जाओगे तो जो है उसको भी लूट लेंगे, कहे कि माखन चोर है ना। तो उनके पास जाओगे तो व्यापार चलेगा नहीं और चौपट कर देंगे वो। व्यापार बढ़ाना है तो भोले बाबा के पास जाओ। इतने देव देव महादेव भगवान भूत भावन। एक लाइन में सीधा सीधा कहूं तो व्यापारियों के देवता हैं हमारे भोले बाबा। सवेरे सवेरे दुकान खोलना हो उसके पहले भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाइए। और मेरे गुरुजी कहते, मैं भी आपको कह दूं कि व्यापारियों के घर में शिवजी जरूर होने चाहिए। आपके घर में हैं ऐसी मुझे खबर है। हिरौली आपका गांव है, हिरौली में आपने बहुत बढ़िया शिवालय बनाया है, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं शिवजी की कृपा है जो आप यहाँ हैं। भोले बाबा जैसा साहब दुनिया में देवता कहाँ मिलेगा। एक लोटा पानी चढ़ाओ तो भी प्रसन्न, भांग धतूरा चढ़ाओ तो भी प्रसन्न, और कभी कुछ नहीं करो, मौका लगे तो मंदिर का घंटा चोरी करके भाग जाओ तो भी प्रसन्न। ये भोलेनाथ है। हम मस्त रहते भोले बाबा। उन्हीं भोले बाबा की कथा 4 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आयोजित है। आपका जब मन करे कथा में चले आइए, स्वागत करती है। बाबा तुलसी की चौपाई के साथ आज शिव महापुराण में प्रवेश करिए। बाबा तुलसी कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, 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 पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सभी ताली बजा के। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शिव महापुराण क्या है? बाबा तुलसी कहते हैं यह गंगा है। कथा को कोई किताब मत समझिएगा। 11 दिन तक कोई किताब पढ़ी जा रही है ऐसा भाव लेकर के आप मत आइएगा। यहाँ या ना ये ना किताब है, शिव महापुराण कोई किताब नहीं है, ना ये किताब है, ना किसी के द्वारा जीता गया खिताब है। क्या है? बोले अगले 11 दिन तक आपके दरवाजे में साक्षात काशी विश्वनाथ है। ये भगवान शंकर साक्षात काशी से चल करके कृपा करके आपके मानपुर शहर आए हैं। मौका मत चूक जाइएगा। मत जा पाइए बनारस, मत जा पाइए महाकालेश्वर, नहीं जा पाइए ओंकारेश्वर, चलेगा। अगले 11 दिन तक आकर के यहाँ भोलेनाथ को प्रणाम करना। जो पुण्य आपको काशी विश्वनाथ दर्शन का मिलता है, जो पुण्य आपको महाकालेश्वर जाने का मिलता है, ओंकारेश्वर जाने का मिलता है, रामेश्वर जाने का मिलता है, ममलेश्वर जाने का मिलता है, केदार जाने का जो फल मिलता है, वही फल अगले 10 दिन तक आपको शिव महापुराण में आकर के केवल प्रणाम करने से वो फल मिल जाएगा। आप विचार करो कितना श्रेष्ठ है शिव महापुराण। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव महापुराण क्या है? जिसमें शिव जी का संपूर्ण चरित्र हो, वही शिव महापुराण।
शिव जी की पूजा कैसे करें, भस्म लगाने का फल क्या है, त्रिपुंड लगाने का फल क्या है, रुद्राक्ष पहनने का फल क्या है, द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है, भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ, गणपति स्कंद का जन्म कैसे हुआ, संपूर्ण चर्चा जिसमें हो वही शिव महापुराण है। बाबा कहते हैं शिव महापुराण को कोई किताब मत समझिएगा, शिव महापुराण किताब नहीं है, शिव महापुराण गंगा है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। थोड़ा किनारे रखवाओ। सकल लोक, कैमरे के सामने से इधर थोड़ा सा बस ठीक है। सकल लोक जग पावनी गंगा। एक बार सभी मेरे साथ दोनों हाथ उठा के कहिए हर हर महादेव। क्या है? व्यास जी कहते हैं गंगा है। देखो प्रयाग वाली गंगा में आप सभी ने स्नान किया होगा, सभी लोग गंगा नहाए होंगे, नहाए सब लोग गंगा नहाए हो। प्रयाग की गंगा में आपको नहाना है तो आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? मन करे हमको गंगा नहाना है तो क्या प्रयाग की गंगा आपके घर आ जाएगी? मेडर आएंगी गंगा? मानपुर आएंगी गंगा? आएंगी तो बह जाएगा मानपुर, नहीं आएंगी। उस गंगा में आपको नहाना है तो आपको समय स्वास्थ्य संपत्ति लेकर के गाड़ी में बैठना पड़ेगा, रीवा पहुंचना पड़ेगा, फिर रास्ता से बढ़िए इलाहाबाद जाइए, प्रयाग जाइए, नहाइए, घर आइए। सही है कि नहीं? उस गंगा में नहाना है तो आपको जाना पड़ेगा। और शिव महापुराण की गंगा में नहाना है तो जाने की आवश्यकता नहीं है, बुलावा भेज दीजिएगा, मेडरा से जाएगा फोन वृंदावन, और वृंदावन से बहती बहती शिव महापुराण आपके मानपुर तक आएगी। यह पहला अंतर है उस गंगा और इस गंगा में। वो भी गंगा है जो प्रयाग में बहती है, ये भी गंगा है जो आप अगले 10 दिन तक मानपुर में सुनेंगे। वो भी बह रही हैं, ये भी बह रही हैं, वो भी घाट है, ये भी घाट है। अंतर ये है आप घाट के उधर से नहा रहे हो, हम घाट के इधर से नहा रहे हैं। दूसरा, उस गंगा में बहुत पानी है, उस गंगा में अथाह पानी है, और इस गंगा में संतों की वाणी है। वहां पानी है और यहां संतों की ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। एक बाबा जी मजाक में कहते सत्यांशु, मैंने कहा हाँ बाबा। वो कहते ये कलयुग में दोहा बदल गया। मैंने कहा बाबा कैसे हो गया? तो बाबा कहते कि ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, उनसे झगड़ा न करिए जो अपने से तगड़ा। तो उस गंगा में अथाह पानी है, इस शिव महापुराण की गंगा में संतों की अथाह वाणी है। न कहने वाले थके न सुनने वाले थके, यही अथाह है। तीसरा, उस गंगा में अगर आप नहाएं तो मेरी बात को याद रखें, सावधानी से नहाइएगा, गहरे पानी में न जाइएगा। प्रयाग कभी जाएं तो गहरे पानी में न जाइएगा, गहरे पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, और डूब जाएंगे तो मर जाएंगे। सही है कि नहीं? उस गंगा के गहरे पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, डूब जाएंगे तो मर जाएंगे, और इस गंगा में डूब जाएंगे तो तर जाएंगे। अब वो गंगा बड़ी है, ये गंगा बड़ी है। फैसला आपका है। अगले 10 दिन तक ये गंगा यहाँ से प्रवाहित होगी। जब आपका मन करे चले आइएगा। आज का जमाना थोड़ा खराब है, लोग मॉडल हो रहे हैं, फैशन। दुकानों में लिखा होता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करिए। 2-4 दिन लोग पहले, मानपुर शहर है ना, लोग देखेंगे सुनेंगे, महाराज जी ठीक ठाक बोल लेते हैं कि नहीं?
ठीक ठाक समझा लेते हैं कि नहीं, कथा ठीक ठाक करते हैं, उसके बाद आएंगे। जैसे गंगा आप कभी जाइए, आपको मना नहीं करती, मत आओ। गंगा कभी मना करती है? रात को 12 बजे भी जाओ तो गंगा आपका स्वागत करती है। मेरे भाई बहन, अगले आज को छोड़ें तो 9 दिन तक ये गंगा यहाँ से बहेगी। जब आपका मन करे मानपुर वासियों चले आना। जैसे गंगा किसी को मना नहीं करती, सबका स्वागत करती है। अगले 9 दिन तक हमारी शिव महापुराण की गंगा आपके स्वागत में आरती की थार लेकर के खड़ी है। जब आइए, आपका स्वागत है, योर मोस्ट वेलकम। चले आइएगा। अगले 9 दिन तक यह गंगा यहाँ से प्रवाहित होगी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए, हर हर महादेव। कल कथा का पहला दिन था। जितना समय था, जैसा भाव था, महादेव जी एक चीज यहां समझनी है हम लोगों को। आपका नाम लेकर के मैं जो लोग यहाँ बैठे हैं, अथवा जो लोग लाउड स्पीकर से बाहर से सुन रहे हैं, अथवा जो लोग यूट्यूब फेसबुक से कथा सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि पिछली बार हम कृष्ण कथा सुने थे तो गुरुजी ने बताया था कि कन्हैया ही सबसे बड़े हैं। आप भागवत सुनेंगे तो वहां तो राधे राधे जपो चले आएंगे। मैं मुंबई कथा कर रहा था, एक बिहारी मेरे पास आए, बोले गुरुजी मुंबई के लोग बिहारियों को परेशान करते हैं। मैंने क्यों करते हैं? बोले कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। अब हम लोग कहाँ जाएं भाग के? इसमें हमारी गलती नहीं, बंबई वालों की गलती। मैंने कहा क्या गलती है? उन्होंने कहा ये लोग साउंड में गाना बजाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो वृंदावन वाला बिहारी तो आता नहीं, हम बिहारियों को ट्रेन में बैठ बैठ के आना पड़ता है। प्रेम से कहो राधे राधे। जिस कथा को आप सुनेंगे, उस कथा को सुन करके आपको लगेगा सर्वश्रेष्ठ तो यही है। आप राम कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा सबसे बड़े देवता तो राम जी ही हैं। शिव महापुराण सुनेंगे तो आपको लगेगा सबसे बड़े देवता शिव जी ही हैं। भागवत सुनोगे तो आपको लगेगा सबसे बड़े तो हमारे बांके बिहारी जी ही हैं। गणेश पुराण सुनेंगे तो वहां सबसे बड़े गणेश जी हैं। देवी भागवत सुनेंगे तो वहां सबसे बड़ी माता देवी हैं, जगदम्बा है, दुर्गा है। तो महाराज जी बात क्या है? सही सही आप बता दीजिए ना। आप तो कई कथाएं कर, आप बताइए सबसे बड़े कौन है? भैया बड़ा छोटा अगर देखने लगे तो सबसे बड़े मूर्ख हम और आप हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, वो सब बराबर है। ये कल्प भेद, किसी कल्प में शिवजी बहुत बड़े थे। ध्यान से सुनिए, किसी आपको सरल करके मैं समझाऊं। कल्प माने शायद आप नहीं जान पाओ, मैं सहज करता हूं। किसी जन्म में